हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की इस इंग्लिश की अपन क्लास में फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब में आज हम पढ़ने वाले हैं कम, गेट, पुट और टर्न, जो हमारी चार बची है। तो शुरुआत हम करेंगे पहले कम से। कम से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब है बड़े शानदार ढंग से, बड़ी ट्रिक के साथ अपन आज पढ़ेंगे और सारी की सारी आपको फ्रेजल वर्ब याद करके जाना है। आप अगर क्लास में आए हैं और आप अगर वास्तव में अगर याद करने के लिए अगर क्लास में हैं तो तय कर लीजिए कि जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उस समय जो भी फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ाई जाएगी वो टोटली याद हो जाएगी। तो देखो, हमारी आज की जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम, और कम से बनने वाली कम से कम होंगी 15 के आसपास। तो 15 के आसपास की जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं हम सारी पढ़ेंगे और पूरी तरह से याद करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो फॉर्म है कम, इस कम की जो तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों याद रखनी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस आपको अलग अलग फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो कम की फर्स्ट फॉर्म बच्चों कम ही होती है, इसकी सेकंड फॉर्म कैम होती है, इसकी सेकंड फॉर्म कैम होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी वापस कम होती है। ठीक है ना, ये कम। तो इस तरीके से ये हो गया इसका COME कम, सेकंड फॉर्म होती है CAME कैम और थर्ड फॉर्म फिर होती है वापस कम। तो कम, कैम, कम, ये आपको तीनों याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक एक करके देख लेते हैं। पहली है, सबसे पहली है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपका कोई पुराना दोस्त, कोई मित्र, कोई भी अचानक से जब आपको मिल गया तो वो कम अक्रॉस कहलाता है। मतलब अचानक से, संयोग से मिलना है ना, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का संयोग से मिलना कम अक्रॉस है ना, कम अक्रॉस कहलाता है। तो इसका देखिए मतलब मिलना या सामना होना। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं कि आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मैं मार्केट में एक पुराने दोस्त से अचानक मिला, संयोग से मिल गया। पुराना दोस्त मतलब तय कार्यक्रम नहीं था कि हम मार्केट में मिलेंगे, आप घूम रहे थे और अचानक मिला, तो उसे कहते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब मिला, मिला, संयोग से मिलना, अचानक सामना हो जाना। तो अब यहाँ पे कैम इसलिए आया है कि पास्ट टेंस है ना, मुझे मार्केट में मिला, तो मुझे बाजार में एक पुराना दोस्त मिला। तो कम अक्रॉस याद रखना, कम अक्रॉस मैंने अचानक मिलना, संयोग से मिलना, सामना हो जाना किसी चीज या किसी व्यक्ति का। नेक्स्ट हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब है, याद करना पड़ेगा इसकी। ये फ्रेजल वर्ब आपको, इसको बार बार अभ्यास करोगे, एक कागज पे लिखो और चलते उड़ते बैठते जहां भी हो याद करते रहो। कम अप। कम अप का मतलब होता है बच्चों कम अप का मतलब होता है बच्चों किसी मुद्दे, विषय या अवसर का अचानक उठना या सामने आना। कोई मुद्दा अचानक से उठा है ना, कम अप। कोई भी विवाद, कोई चीज ऐसी सामने आ जाना अचानक से। जैसे कि बैठक के दौरान एक नया विषय सामने आया, एक नया मुद्दा उठा। तो क्या था कि अ न्यू टॉपिक कैम अप ड्यूरिंग द मीटिंग। तो एक मीटिंग के दौरान एक नया, मतलब मीटिंग तो किसी दूसरे विषय पर हो रही थी है ना, कोई किसी भी बात पर आप मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एक नया विषय उसमें शामिल कर दिया गया, एक नया विषय अचानक से किसी ने उसमें जोड़ दिया, तो एक नया टॉपिक जो है वो उसमें आ गया, शामिल हो गया, तो वो कहते हैं कम अप। और ये चूंकि पास्ट टेंस में, तो कम का हो जाएगा कैम अप। चलिए नेक्स्ट, तीसरी हमारी फ्रेजल वर्ब है, याद रखना है आपको, ये भूलोगे नहीं। कम बैक। कम बैक का मतलब होता है लौटना या वापस आना है ना, कम बैक। अपन कहते हैं कम बैक, वापस आना, कम बैक। जैसे जैसे सी विल कम बैक टुमारो फ्रॉम हर ट्रिप। मतलब अपनी ट्रिप से, वो अपनी यात्रा से वो कल वापस लौट आएगी। सी विल कम बैक, वापस लौटना, आ जाना, पुनः लौट आना, तो कम बैक। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कम बैक बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का प्रकाशित होना या सार्वजनिक होना। कम आउट, कम आउट का मतलब बाहर आ जाना, प्रकाशित हो जाना, उजागर हो जाना। जैसे हिज न्यू बुक विल कम आउट नेक्स्ट मंथ। उसकी अगली किताब, उसकी नई किताब अगले मंथ जो है वो प्रकाशित होगी। उसकी किताब, अगली नई किताब जो वो अगले महीने बाहर आएगी, मार्केट में आएगी, पब्लिश होगी, दुकानों पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो कम आउट, ठीक है, कम आउट। कम बैक का मतलब वापस लौटना, कम आउट का मतलब प्रकाशित होना। अगला है कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, कीमत का घट जाना है ना, जैसे कीमतें कम डाउन होनी, कम डाउन नीचे आना, गिरना, कम होना, कीमतें कम होना। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज कम डाउन रिसेंटली। सोने की कीमतें हाल ही में घट गई, अभी तो बढ़ गई है, घटी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट कम डाउन का मतलब होता है घटना, नीचे आ जाना, कीमतों का कम होना।
नेक्स्ट हमारी अगली फ्रेजल वर्ब है, थोड़ा फुर्ती से करना बच्चों क्योंकि ज्यादा फ्रेजल वर्ब बहुत सारी है तो थोड़ा सा जल्दी अपन कर लेंगे। कम अलोंग, कम अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ जाना, प्रगति करना, साथ चलना, कम अलोंग। नेक्स्ट है, तो इसका उदाहरण एक देखते हैं, कम अलोंग विथ मी टू द पार्क, मेरे साथ पार्क तक चलो, है ना। कम अलोंग, कम अलोंग, कम अलोंग मतलब साथ में चलना, किसी के साथ साथ जाना, तो मेरे साथ पार्क चलो, कम अलोंग किसी के साथ चलना। नेक्स्ट हमारी अगली फ्रेजल वर्ब बच्चों कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना या अलग हो जाना। कम ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब हटना, ऑफ मतलब टूटना, ऑफ मतलब अलग होना होता है। द प्लान डिडंट कम ऑफ एज एक्सपेक्टेड, जैसी आशा थी, है ना, योजना जैसी उम्मीद थी, योजना की उम्मीद के मुताबिक जो वो योजना सफल नहीं हुई। कम ऑफ मतलब सफल होना, कम ऑफ मतलब सफल होना, कम ऑफ मतलब अलग हो जाना। तो डिडंट नॉट शामिल है, मतलब सफल नहीं हुई। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना। नेक्स्ट है कम इन। कम इन है, एक कम इन होता है, एक कम इनटू होता है। कम इनटू को नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अभी कम इन याद रखो, कम इन, कम इनटू और एक कम टू भी होता है, COME, कम टू। ये तीनों थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, कंपैरिजन में जल्दी याद हो जाएगा। कम इन का मतलब होता है प्रवेश करना। जैसे एक आप जब क्लासरूम में जाते हो और आपके टीचर जब अगर क्लास में है तो आप लोग परमिशन मांगते हो, मे आई कम इन सर, है ना। मे आई कम इन मतलब अंदर जाना, अंदर जाना, प्रवेश करना। तो प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। तो जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो आप कहिए कृपया अंदर आइए और अपनी सीट पर बैठिए। तो कम इन का मतलब होता है अंदर आना। अब हम देखेंगे आगे कम इनटू और कम टू आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है किसी कठिनाई को पार कर लेना, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आई थी उससे पार पा लेना, कठिन समय से बाहर निकल जाना, सफलतापूर्वक उसको पार करना। जैसे सी कैम थ्रू द सर्जरी वेरी वेल, वो सर्जरी, उसकी किसी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई तो वो सफलतापूर्वक उससे बाहर आ गई, सर्जरी हो गई सफलतापूर्वक उसकी, है ना, सफलतापूर्वक पार कर पाई। तो कम थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक किसी कठिनाई को, किसी मुसीबत को पार करना। नेक्स्ट है कम अप विथ। कम अप विथ बड़ी है थोड़ी, याद रखना, किसी विचार या समाधान के लिए साथ आना, कम अप विथ। जैसे ही केम अप विथ अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। कम अप विथ मतलब किसी विचार या फिर किसी समाधान के साथ में आना, कोई ना कोई मतलब किसी काम को कैसे सफल करेंगे इस योजना के साथ आना, कम अप विथ। नेक्स्ट है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है बच्चों किसी के घर या स्थान पर जाना, किसी के घर पे मिलने के लिए जाना। वाई डोंट यू कम ओवर फॉर डिनर टूनाइट, ठीक है। ऐसे कम ओवर का मतलब होता है कि भाई आप डिनर पर मेरे घर क्यों नहीं आते या किसी के घर क्यों नहीं आते। कम इनटू, हमने कम इन किया था, कम इन का मतलब होता है प्रवेश करना, अंदर आना, है ना, अंदर आना। और कम इनटू का मतलब होता है किसी संपत्ति या धन का उत्तराधिकारी बनना। मतलब कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है ना, संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। तो जैसे सी कैम इनटू अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे, मतलब उसके दादा के गुजरने के बाद जो है वो उसे काफी धन मिला। तो जो इनहेरिटेंस होता है मतलब वंशानुगति से जो धन प्राप्त होता है वो कहलाता है कम इनटू, कम इनटू। नेक्स्ट हमारा अगली फ्रेजल वर्ब बच्चों कम टू। कम टू का मतलब होता है होश में आना, होश में आना या कुल राशि तक पहुंचना, होश में आना। कम टू कई बार यूज किया जाता है। द पेशेंट केम टू आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों के बाद पेशेंट जो है वो होश में आ गया, किसी को जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कम टू का मतलब होता है होश में आना, कम टू का मतलब होता है होश में आना। एक एक याद कर लीजिए, दो की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है जारी रखना, प्रगति करना, है ना, कुछ शुरू करना, प्रोत्साहित करना किसी को। जब कोई काम कर रहा होता तो अपन कहते हैं कम ऑन मतलब जारी रखिए, जारी रखिए ऐसे। तो कम ऑन, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, सफल हो जाएंगे, आप करिए इसे, कम ऑन। नेक्स्ट है कम डाउन विथ, इसका मतलब होता है बीमार पड़ना। जैसे सी केम डाउन विथ अ कोल्ड आफ्टर अ ट्रिप, मतलब कोई यात्रा पर गया तो वो उस यात्रा में ठंड की वजह से बीमार पड़ जाना। तो कम डाउन विथ, कम डाउन विथ मतलब बीमार पड़ जाना। और लास्ट है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है बच्चों किसी घटना का होना। जैसे हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, ये स्थिति कैसे पैदा हो गई, ये परिस्थिति कैसे पैदा हो गई। तो ऐसे इसका मतलब होता है कम अबाउट। नेक्स्ट कम फॉरवर्ड, मदद या जानकारी देने के लिए आगे आना, कम फॉरवर्ड आगे आना, है ना। कम फॉरवर्ड किसी को मुश्किल समय में सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए, जानकारी देने के लिए आगे आना। जैसे द विटनेस केम फॉरवर्ड विथ इंपॉर्टेंट एविडेंस, तो
कोई गवाह जो है वो एन समय में अगर प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ किसी की मदद करने के लिए आगे आया तो उसे कहते हैं कम फॉरवर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट एक कम इन हम कर चुके हैं। कम इन का मतलब होता है अंदर आना। वैसे अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं, किसी फ्रेजल वर्ब के कई सारे अर्थ होते हैं, पर मैंने जो बेस्ट अर्थ थे और बेस्ट एक जो एग्जांपल थे वो मैंने दिखाए। तो ये हमने कम से रिलेटेड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन जो गेट से रिलेटेड है, तो गेट से बनने वाले जितने भी फॉर्म्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं गेट के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।